वो ग्लास टूट गया। क्या हो रहा है यहाँ? तुम बातें सुन रही थी? बाबा, बाबा, पुप्पो के हाथ से खून निकल रहा है। बाबा, पुप्पो आप ठीक हैं? तुम दूर हटो, मैं ठीक हूँ। तुम्हें लग जाएगा कांच। हटो यहाँ से। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बेटा छोड़ दो, उठा लेगी सिद्दीका। पुप्पो आप ठीक है ना? मेरी जान, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ। दूध पी रही हो? दिखाओ, गर्म है? नहीं तो अम्मी के लिए ले जा रही हूँ ये मैं। इसे पीकर वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अच्छी बात है बेटा। चलो फिर आ चले। अम्मी देखें ये क्या है? अम्मी शायद सो रही हैं। हम बाद में आते हैं। इसे तुम पी लो बेटा। लेकिन मैंने ये अम्मी के लिए बनाया था। कुछ स्पेशल डाला है ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाएं। शहद? नहीं, मैंने प्यार डाला है इसमें। अम्मी हमेशा कहती है ना, प्यार हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। ये हर जख्म को ठीक कर देता है। सही कहती हैं। बाबा, अम्मी ये दूध नहीं पियेंगी तो पी लेंगी उठ के। फिर वो शायद मुझसे दोबारा प्यार करने लगे, है ना? माँ हमेशा बच्चों से प्यार करती है। लेकिन ये मेरी सगी माँ तो नहीं है ना। शायद अब वो मुझसे प्यार करें ही ना। ऐसी बात नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करती है। बाबा, मेरी सगी माँ कौन है? लगता है सोने का इरादा नहीं है। चलो ये मैं पी लेता हूँ। नहीं, आप ये नहीं पियेंगे। मैंने अम्मी के लिए बनाया है। ना पिए ना प्लीज। अच्छा बेटा, अम्मी ये पीकर जरूर ठीक हो जाएंगी। चलो इसे वहां पर रख दो। दर्द हो रहा है? नहीं। डॉक्टर के पास चलें क्या हम? जरूरत नहीं है, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। हुआ कैसे ये? क्या किसी बात पर परेशान हो? नहीं, वो मैं बस रखने जा रही थी तो हाथ से छूट गया और फर्श पे बिखर गया। वो समेट रही थी तो कांच हाथ पे लग गया। तुम ठीक दरवाजे के सामने खड़ी थी बेटा। हमारी बातें सुन रही थी ना? नहीं। ठीक है, तजस्सुस तो होगा ना क्या चल रहा है घर में? जानना तो चाहती होगी तुम बिल्कुल। नादिर को शायद तुम पसंद नहीं करती हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। समझती हूं तुम मेरे लिए बहुत परेशान रहती हो, है ना? इसीलिए तुमने मेरा पीछा किया था। दरअसल मुझे लगा कि शायद नादिर साहब आपको परेशान कर रहे हैं, तभी आप अपसेट हैं। तो मुझे लगा कि शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? मैं हैंडल कर सकती हूँ सब कुछ। तुम्हें जरूरत नहीं कुछ करने की। जब तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? समझ गए? ठीक है। तुम बस अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, हमारे लिए यही बेहतर है, ठीक है? जी ठीक है। फिक्र नहीं करो, सब अच्छा होगा। देखो बेहतर है ना अब ये जख्म? हाँ। देखो, तुम्हें दर्द होगा तो मुझे भी दर्द होगा, याद रखना ये। अब ठीक है। शुक्रिया आपका। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ हो मेरी जान? आ जाओ ताकि मेरी सजा से जल्द जान छूट जाए।
हाँ, उन्होंने फिर कुछ नहीं खाया? नहीं, बल्कि उन्होंने कमरे में भी नहीं आने दिया। आखिर क्या चाह रही हैं वो? इस तरह तो वो और भी बीमार हो जाएंगी। मैंने सोचा पर्दे हटा दूं, ताज़ा हवा आएगी कमरे में, वो भी नहीं करने दिया मुझे। हाय, बेचारी को बहुत दुख है। हाँ आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बुरा तो लगता होगा। एक तो आपा उन्होंने अपना आने वाला बच्चा खो दिया और फिर इस हालत में उनके शौहर ने उन्हें कमरे में लाकर अकेला छोड़ दिया। उन्हें तो सारा भी परवाह नहीं है। तैयार हुए और सुबह सुबह ही निकल गए घर से। इसका क्या करूं, हटा दूं क्या? हाँ, हटा दो। हाँ बोलो। कहाँ हो इब्राहिम? घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? कहीं जाना नहीं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पर? मैं रात भर सोया नहीं। तो क्या करूँ मैं? क्या कॉफी पीनी तुमने यहाँ आकर? बकवास मत करो। हिकमत का खत नहीं मिला है मुझे घर में। तो अच्छी तरह देखो, कुछ और राज भी लिखे होंगे उस खत में। और क्या होगा उसमें? मुझे क्या मालूम, शायद कोई ऐसी बात या कोई ऐसा राज। इससे पहले कि सरकार साहब मेरा गिरेबान पकड़े, मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। ठीक है, तुम आ सकते हो मेरे घर। बच के बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। सोचो ज़हरा, मैं तुमसे कैसे बच सकती हूँ कादर? हेलो। हाँ हेलो ज़हरा, कहाँ हो? आ नहीं रही क्या? अभी 1 घंटा है कादिर, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी। हाँ मुझे पता है कि 1 घंटा है, बस सोचा कॉल करके पता कर लूँ कि कितनी देर लगेगी। कहा ना 1 घंटे में आ जाऊंगी। यार कसम से क्या हो गया, अब 1-1 घंटे का भी हिसाब रखोगी? अब तो तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। फजूल बात मत करो कादिर, कह दिया ना कि आ जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, 1 घंटे में आ जाना। इसके बाद तो वैसे भी तुम मेरी हो जाओगी, है ना? मेरी प्यारी बेबी। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? वो कुछ जरूरी काम है, करके आती हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ, बस 1 मिनट रुको तुम, ठीक है ना? मुझे जरा जल्दी है। ठीक है। जख्म कैसा है अब? ठीक है, जरा सा था, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना अपना। सहर, क्या कर रही है मेरी जान? थोड़ी सी ताज़ी हवा तो आनी चाहिए, जरूरी है ये। मत खोलिए, जरूरत नहीं है। बेटा ऐसा तो नहीं करो ना। मुझे इस घर के अंधेरे की आदत हो गई है, ये पर्दे खोलने से कोई फायदा नहीं होगा। सहर, तुम सरकान पे गुस्सा हो, मैं जानती हूँ। उसे जरूरी काम है बेटा, उसे गलत मत समझो बेटा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, मैं उसकी जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा ख्याल तो रख सकती हूँ ना। अभी तक आप थकी नहीं है ये सब ड्रामा करते करते? सहर, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं अब तंग आ गई हूँ आपसे।
ये सारा ड्रामा करने के बजाय मुझे ये बताइए कि मीनी की माँ कौन है। इधर देखो, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ये सब कुछ, समझती हूँ कि तुम तकलीफ में हो, लेकिन हद से बढ़ रही हो। क्यों, क्या हुआ? सच सुनने की आदत नहीं है ना आपको, यही बात है? क्योंकि आप अच्छी माँ बनने का झूठा किरदार जो निभा रही हैं। जो चाहे तुम समझो। तुम भूल रही हो कि किससे बात कर रही हो। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, नफरत है ना तुम्हें सबसे, दरवाजा वो रहा, चली जाओ। फिक्र ना करो, कोई पीछे नहीं आएगा तुम्हारे। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर हिकमत ने दफन नहीं किया तो ऐसा उसने लिखा क्यों? यह भी तो हो सकता है कि लेटर का खेल एक चाल हो। अगर ऐसा है तो जरूर कोई ना कोई निशानी छोड़ी होगी। यहां खड़े होकर मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? तलाश करो, छान मारो पूरा घर। इस घर का सामान अपनी अपनी जगह पर बरसों से पड़ा हुआ है। अगर यहाँ होता तो मिल जाता। तुम्हारी बहू का कमरा कहाँ है? वो उस तरफ। चलो। अभी तक तुम्हारा 1 घंटा खत्म नहीं हुआ। समझदार होगी तो आ जाओगी तुम। अरे वाह, देखो आ गई, कितनी प्यारी लग रही है। उफ। सहरा, कैसी हो? खुशामदीद। तुम्हें भूख लग रही है क्या? ये बहुत मजे का है, खा के देखो जरा, ट्राई करो, ये ट्राई करके देखो। नहीं खाना, जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं पहले। अल्लाह अल्लाह। हाँ, कैसी हो हयाल? हयाल है? कहाँ है पूछो, और ये भी पूछो कि मुराद की तबीयत कैसी है। मैंने कॉल की थी, बात नहीं हो सकी, परेशानी थी। क्या बात है? हानिया, हम वापस आ गए। वापस आ गए? हाँ, हम लोग वापस आ गए हैं। सर्जरी नहीं हुई। क्यों नहीं? एक प्रॉब्लम आ गई थी ज़रा, टिश्यूज नहीं मैच हो रहे थे उन लोगों से। तो फिर अब क्या होगा? उन्होंने हमें फिर से वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। मुराद ठीक है ना? कैसे हो सकता है वो? कैसा है मुराद? अच्छा, तुम हो कहाँ अभी? घर जा रहे हैं बस। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी आती हूँ। यार उसको गुड न्यूज़ तो दे दो। बताओ ना, हमारी शादी हो रही है, डेट लेने आए हैं। यार ये वक्त इस बात का है? क्या कह रहा है कादिर? तुम लोग शादी की डेट लेने आए हो? समझी नहीं मैं। कुछ नहीं, मैं आके बताती हूँ तुम्हें। हानिया, हम फिरोज के साथ हैं, घर पहुंचने वाले हैं बस। फिरोज है? क्या उसने तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं बताया? ये फिरोज फिर से बीच में आ गया, अपनी टांग जरूर अड़ाएगा ये। क्या? अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ यार, मैं बस आती हूँ तुम्हारे पास, ओके? थोड़ी देर में। ठीक है, आ जाओ। हानिया आ रही है। उस आदमी के साथ? पता नहीं मुझे। मुझे जाना है। क्या मतलब, कहाँ जाना है? हयाल के घर, सुना नहीं तुमने? जब तक शादी की डेट नहीं ले लेते मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। कादिर, शादी से ज्यादा भी जरूरी बहुत सारे काम है, समझे तुम? सिर्फ यही नहीं। अच्छा, फिरोज है ना? फिरोज का नाम सुनते ही तुम्हारे दिल में हलचल शुरू हो जाती है, इसलिए जाना है ना? मुराद को दिल नहीं मिला, हयाल का क्या हाल होगा सोचो तुम। क्या मालूम कि तुम सच बोल रही हो या नहीं। अल्लाह ही तुम्हारा कुछ कर सकता है। चली जाओ जहरा साहिबा, चली जाओ। वापस तो मेरे पास ही आना है ना तुम्हें। पागल हो रहा हूं मैं, पागल। कोई तो सुराग छोड़ा होगा, तलाश करना है मुझे। इब्राहिम, कुछ भी तो नहीं देख तो लिया। वो बैग कहाँ है जिसमें ये खत मौजूद था?
कुछ नहीं था उस बैग में, सिर्फ कुछ पेपर रखे हुए थे, और वो भी अंदर वाली पॉकेट में। बाकी पूरा बैग खाली था। अगर कुछ नहीं था तो मुझे क्यों बोला? बैग लेकर आओ, जान ले लूंगा तुम्हारी अगर कुछ छुपाए तो। गुस्सा मत करो, सब समझता हूं मैं। हाँ, तुम्हारी ही कमी थी। कहिए क्या हुआ नादिर साहब? काजिम कहाँ हो तुम? यहाँ कंपनी में कोई भी नहीं है, सालिहा भी चली गई है और सरकान भी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं तुम मेरी पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हाँ, मुझे कुछ पर्सनल काम थे नादिर साहब। अब बकवास बंद करो अपनी। मैंने कुर्दुगलू विला में आग लगाई और अब तक धुआं भी उठता नजर नहीं आया। क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं, मैं जरा कुछ काम खत्म कर लूं फिर देखता हूँ। काजिम मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। बेवकूफ आदमी, मेरा काम करना क्या तुम्हारा काम नहीं है? तुम नौकर हो मेरे। वहाँ क्या कुछ चल रहा है सारी रिपोर्ट लेकर मेरे पास पहुंचो फौरन। जी नादिर साहब। फौरन पहुंचो वहां, वरना सरकार के सामने असलियत खोल दूंगा तुम्हारी। एक बार इस मुसीबत से निकला हूं, फिर लेता हूं सारा हिसाब। वाह, अच्छी किस्मत है। हो सकता है उसकी पेंशन के पैसे भी मिल जाए इसमें तुम्हें। क्या बकबक कर रहे हो? देख लो, कुछ नहीं है इस बैग में सिवाय पेंशन कार्ड, हेल्थ रिपोर्ट और फजूलियात के। इसमें कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। देख लो, देख लो, अच्छी तरह देख लो। आहा, कहा था ना मैंने, कोई ना कोई तो सुराग जरूर मिलेगा। देखो इसे। क्या है ये? किराए का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मतलब? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? हिकमत का साइन है। देखो तारीख देखो, हानिया की मौत का दिन है। बेकोज। तुम जानते हो क्या? जानता तो नहीं। हैरत है, हिकमत ने रहने के लिए ये जगह चुनी। शायद इसलिए सालिहा उनको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। तो फिर वो कहीं और नहीं गया? इस हादसे के बाद वो सालिहा के साथ रहा। शायद नहीं गया। हो सकता है कि वो इस जगह का किराया ना दे सकता हो। हानिया के लिए। चलो फिर, हमारे पास एड्रेस है, जवाब वहीं मिलेगा। यहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा। जी अम्मी कहे। जहरा, क्या हुआ है? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा। क्या हुआ है अम्मी? मैं गिर गई हूँ, खड़ी नहीं हो सकती। तुम जल्दी आ जाओ अभी। ठीक है अम्मी, मैं अभी आती हूँ, घबराए नहीं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ बस आपके पास। ठीक है। भाई हमें दूसरी जगह जाना है, आगे से सीधे हाथ पे ले लीजिएगा, वो सामने वाली गली में। वाह वाह सासू माँ, क्या अदाकारी की आपने। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना, ऑस्कर अवार्ड। आपको तो वो मिलना चाहिए। कादिर, क्या ये सब करना जरूरी था बेटा? मुझसे भी गुनाह करवाया और जहरा को भी परेशानी हुई। ओह शर्मीन अम्मी, बस भी करें आप प्लीज। कौन सा गुनाह करवा दिया आपसे मैंने? शौहर कत्ल करवाया या फिर आपका बेटा कत्ल करवा दिया? कादिर, क्या
क्या कर दिया मैंने? अब ये सब बातें करने का आखिर क्या फायदा है? सफेद झूठ तो बोल चुकी है ना आप। झूठ सिया सफेद नहीं होता, झूठ झूठ होता है। तो क्या करें, हमें मजबूर किया गया है शर्मीन अम्मी। खुद बताएं क्या कर सकते हैं? क्या आपकी बेटी को उनके रहमो करम पे छोड़ दें? खैर, मैं इस आग में नहीं कूदना चाहती हूँ। बस ये बात है, मैंने महसूस किया है, मुझे भी दुख है। शर्मीन अम्मी, ये बताएं क्या मैं आपका बेटा नहीं? हाँ, क्या आप मेरे बारे में नहीं सोचती? यानी क्या मैंने आपकी बेटी के लिए कुछ नहीं किया? हाँ, क्या आपको ख्याल नहीं आता कि आपके बाद इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कौन है? बताएं मुझे। अच्छा ठीक है, जहरा पता नहीं किस तरह भागी होगी, मुझे उसकी फिक्र है। अच्छा ना, बस कीजिए, हम भी यहाँ से भाग जाएंगे। इतनी दूर के किसी को पता नहीं चलेगा। खातिर पे छोड़ दीजिए बस। दादा। मुराद बेटा, दादा को नहीं पता हम वापस आ गए। अम्मी, क्या चोर आया था यहाँ? तुम इधर आओ। इब्राहिम, इब्राहिम। अम्मी चले हम पुलिस को कॉल करते हैं। रुको, डरो नहीं। आजा। हेलो फिरोज, लगता है कि हमारे घर में चोर आया था। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं? हाँ ठीक है, ठीक है, हम नीचे जाते हैं। जल्दी आओ मुराद। अम्मी, अम्मी, अम्मी। किसको ढूंढ रहे हैं आप लोग? माफ कीजिए, क्या आप इसी घर में रहती हैं? जी, क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ का मालिक मकान कौन है? लेकिन आपको क्या काम है यहाँ के मालिक मकान से? हमारा पुराना दोस्त है। मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। मेरी बहन, हम यहाँ के मालिक को ढूंढ रहे हैं। मालिक को। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, वरना सर फाड़ दूंगी। बहन, आप गुस्सा ना करें, कुछ गलतफहमी हो गई है। क्या ये घर आप ही का है? हाँ, 40 साल से मेरा ही है। तो शायद आप जानती होंगी यहाँ के पुराने किराएदार के बारे में। नहीं, मैं तो नहीं जानती उस खरीदार को। आखिर था कौन वो? हिकमत नाम है। वो 7 साल पहले रह रहा था, जानती हैं? हाँ, जानती हूँ हिकमत को। याद नहीं, 7 या 10 साल हो गए। तब मेरे शौहर जिंदा थे। तब हम किसी और घर में रहते थे और वो किराएदार था हमारा, और वो किराया भी वक्त पर अदा करता था। और फिर एक दिन वो चला गया यहाँ से और वापस फिर कभी नहीं आया। पता नहीं कहाँ गया वो। क्या उसके साथ कोई और भी था? याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, अब तो मैं भूल भी गई। उसकी बेटी थी, हानिया नाम था, दरमियाना कद, भूरी रंगत और प्यारी सी। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था उसके साथ। क्या उसके बाद कोई आया यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया, कभी भी कोई नहीं। माफ कीजिए, तकलीफ दी हमने आपको। शुक्रिया आपका।
यार आखिर मामला क्या है? वो यहाँ आया, उसने किराया दिया और फिर नहीं रुका। आखिर ये हिकमत चीज क्या है? बिल्कुल समझ नहीं आया। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। अब चलो यहाँ से। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आज सुबह से ही लोग आए जा रहे हैं। खैरियत तो है बेटा? क्या बात है? कोई मसला है? हानिया, नाज़मा आंटी, कौन है ये आदमी? मैं हूं, तुम्हारा भाई सरकार। मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं नहीं जानती इस आदमी को। हाय बेटा, फिर से सर में दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ इसे? मेरा सर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहिए। हानिया, रुको। क्यों रुको? वो मेरी बहन है, नहीं रुकूंगा। सब्र करो बेटा, आराम से, मैं तुम्हें सब बता देती हूँ। मेरे साथ आओ। जहरा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मुझे करना पड़ा तुम्हारे लिए। हम कहीं दूर चले जाएंगे। जहरा, 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 इसने आंखें क्यों बंद कर ली? कादिर, इसे कुछ हो तो नहीं रहा? अल्लाह अल्लाह, फिक्र मत करें शर्मीन अम्मी, कुछ नहीं हुआ उसे, बस सो रही है, कुछ देर में जाग जाएगी, टेंशन मत लें। ऐसा क्यों करना पड़ा तुम्हें? ये आप अपनी बेटी से पूछिएगा जब जाग जाए। पूछिएगा इससे खुद क्यों नहीं आई, ठीक है? पूछिएगा इससे। सहरा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। हिकमत नाम का एक आदमी आया था, वो इसे यहाँ छोड़कर चला गया और फिर वापस नहीं आया। ये बहुत बीमार थी, मैं क्या करती बेटा? इस हाल में इस बच्ची को सड़क पर तो नहीं फेंक सकती थी ना। मैंने इसको बहुत जगह दिखाया, बहुत डॉक्टर्स बदले, 2 साल में अब जाकर बेहतर हुई है ये। तो आपने इसकी फैमिली का पता नहीं किया? मैं क्यों करती? तुम लोग खुद ही तो फेंक कर गए थे उसे। खैर, अभी उसे ये सरदर्द वक्फे वक्फे से हो जाता है, अपना पिछला कुछ याद नहीं उसे। बहुत तन्हाई पसंद है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही रहना चाहती है। आंटी, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस सबसे जान छूटी और ड्रामा खत्म हो गया आखिरकार। जहरा अभी तक नहीं उठी। उठ जाएगी थोड़ी देर में। क्या तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है? क्या शर्मीन अम्मी टेंशन क्यों ले रही है? क्या हो गया? कह रहा हूँ ना आपसे, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जाग जाएगी। कब से देख रहा हूँ एक ही बात रिपीट की जा रही है। किसका फोन आ रहा है? दिखा मुझे, इधर दे मोबाइल। और कौन हो सकता है? यकीनन फिरोज ही हो गई। फोन दे मुझे, फेंकू मैं। हयाल का फोन है, मैं बात कर लूं। क्या बात करेंगे आप? फोन दे मुझे। तुम गाड़ी चलाओ। अल्लाह अल्लाह। हेलो। उफ, शुक्र है फोन उठाया। हेलो
हयाल, शर्मीन आंटी, मुझे हानिया की फिक्र हो रही थी, वो फोन नहीं उठा रही, कहाँ है वो? शर्मीन आंटी कौन है? काटे अभी, बंद करे फोन। तुम गाड़ी चलाओ। हाँ मैं चला रहा हूँ, फोन बंद करे फोन। ये कादिर की आवाज है, क्या हो रहा है? बेटा हम जा रहे हैं, जहरा को अब कॉल मत करना। क्या मतलब जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हयाल कौन कहाँ जा रहा है? हम दूर जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। शर्मीन आंटी प्लीज मुझे बताएं, आपकी इस बात का मतलब क्या है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है हयाल। मैं जहरा को मजीद गुर्दोगलू फैमिली के रहबो करम पर नहीं छोड़ सकती। नहीं चाहती कि अब जहरा हानिया की जगह ले। उन्होंने जो कुछ अपनी बेटी के साथ किया, वही कुछ अब जहरा के साथ हो। कौन है आप? हयाल ये सब क्या है? हानिया के साथ क्या हुआ है यार? जहरा इनकी बेटी है? हयाल बताओ मुझे क्या हो रहा है ये सब? अम्मी कुछ नहीं हुआ बेटा। यार मैं पागल हो जाऊंगा, जवाब दो मुझे, क्या हो रहा है ये सब? फिरोज, सालिया आंटी तुम्हें सब कुछ बता देंगी। क्या तुम कुछ बोलोगी? क्या चल रहा है हानिया, बताओ मुझे। मैं हानिया नहीं हूं। तो क्या ये हानिया नहीं है? नहीं है ये। मैं जहरा का मतलब आप जिसे हानिया के नाम से जानते हैं, मंगेतर। मंगेतर? सही सुना आपने। जी हाँ मैं मंगेतर हूं इसका। एक मिनट रुकिए। ये तस्वीर देख रहे हैं आप? हाँ, ये तो झूठी नहीं हो सकती है ना? हानिया क्या है ये? ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्या बात है बताओ मुझे। कोई बात नहीं है। हानिया बात तो करो, क्या हो रहा है ये सब? मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए फिरोज। तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो हानिया, हर बात। हानिया बताओ मुझे क्या है ये सब? हानिया चाहे कुछ भी हो जाए ये याद रखना, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब बताओ मुझे। कोई भी बात हो। अच्छा कि आपने कि खुद बात कर ली। अब खुश है ना आप? बेटा किसी ने हयाल से फोन ले लिया था और उसने सब कुछ सुन लिया। ये क्या कह रही? मैं आपको मना भी कर रहा था कि फोन ना उठाए, लेकिन आपने नहीं सुनी ना बात। अल्लाह अल्लाह, अब क्या होगा यार? मुझे पूरा यकीन है कि हयाल के साथ फिरोज ही होगा, लेकिन चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने वो जहरा का पीछा भी छोड़ देगा। बेटा क्या हो रहा है? ठीक हो बेटा? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भी जा रहे हैं रुको, मुझे नहीं जाना। अब हम रुक तो नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं रुक सकते, लेकिन तुम घबराओ नहीं, सबको हकीकत पता चल गई। कादिर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हानिया जिंदा है, मुझे उधर जाना है। रुको गाड़ी। क्या कह रही हो? उसके भाई ने मार दिया था उसे, तुम्हें नहीं मालूम क्या? हाँ तुम बकवास कर रहे हो। हाँ मैं तो बकवास ही करता हूँ ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है उसकी। खुद सुन लो कि उसने क्या कहा इस रिकॉर्डिंग में। उसने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। फिरोज सर, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मिसेस सालिहा थकी हुई हैं, आराम कर रही हैं। बुलाओ उन्हें। नहीं बुला सकती। क्या हो रहा है ये सब कुछ? इतना शोर क्यों हो रहा है? फिरोज क्या बात है? हानिया के साथ क्या किया आपने, बताया मुझे। कुलसुम तुम जाओ यहाँ से। क्या? मैं जानता हूँ इस घर में जो लड़की है वो हानिया नहीं। हानिया कहाँ है? अब कुछ मत छुपाएं सालिहा आंटी, जहरा अपनी अम्मी के साथ चली गई है। अब सब कुछ सामने आ जाएगा। किस किस्म के लोग हैं आखिर आप? क्यों किया आपने ये सब?
क्यों झूठ बोलते रही अब हम सबसे? क्यों इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? ये बात अपने बाबा से पूछो, मुझसे नहीं। मैंने कहा ना मुझे जाना है। कहाँ जाओगी तुम? जो मैंने तुम्हें रिकॉर्डिंग दी है उसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ? अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो अल्लाह का वास्ता नहीं जाओ। एक बार जाऊंगी और फिर जाकर उनको सब कुछ सच बता दूंगी और फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। बस इतना सा काम है। अल्लाह अल्लाह, वो एक और लड़की का कत्ल कर देंगे और एक और हानिया पैदा कर देंगे। उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ आ रही है? तुम्हारा असल रूप सबके सामने आ गया है। अब किसी भी धोखे में मत रहना। अच्छी तरह बिठा लो अपने दिमाग में ये बात। आओ अंदर चलते हैं। अम्मी कहाँ है? अंदर है। सरखान फिरोज को सब पता चल गया है। शायद ये अच्छा ही हुआ। देखो हम इन सब से लड़ते लड़ते थक गए थे। सब खत्म हो गया था। अब बस। अम्मी 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 सब्र करें। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पता चल जाए। अब बर्दाश्त नहीं होता ये सब। अच्छा सब्र करें अम्मी। नहीं होता। सब ठीक हो जाएगा। नहीं कर सकती। खत्म करो ये। अब बस करो बेटा। कीमत चुका दी है। तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो गई सब में। अम्मी देखे मैं किसे लेकर आया हूँ। मेरी बेटी है। हानिया, हानिया, जिंदा है। तुम जिंदा हो मेरी बच्ची। हानिया जिंदा हो। मेरी बेटी जिंदा है। हानिया जिंदा है। मेरी जान। हानिया आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आखिर कहां मर गए हो तुम कासिम? हो क्या रहा है? ये सब मिलकर मुझे पागल तो नहीं बना रहे कहीं? फिरोज बेटा बताओ, इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो एक लड़की के साथ?
बेटा बेटा तुमने जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है, सब झूठ है बेटा। झूठ बोल रहे हो मुझसे? बकवास बंद करो अब अपनी। कितने शैतान सफ्त आदमी हो तुम, कितने बेगैरत आदमी हो। फिरोज बेटा, फिरोज भाड़ में जाओ तुम। बेगैरत, मर जाओ तुम, मरने के ही लायक हो। मर जाओ तुम जैसे बाप को मर ही जाना चाहिए। बेटा नहीं चाहिए मुझे तुम जैसा बाप, नहीं हूं मैं तुम्हारा बेटा। अगर जरा भी शर्म बाकी तो खुदकुशी कर लेना। मीने, क्या हम बात कर सकते हैं बेटा? बिल्कुल। बेटा, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन मैं परेशान थी। ऐसा होता है जब माँ परेशान होती है तो ऐसे कर जाती है। माफ कर दो मुझे बेटा, माफ करोगी ना तुम मुझे? लेकिन मैं तो आपसे नाराज ही नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। कितनी मासूम हो तुम बेटा। हाँ, सच में कितनी प्यारी। तुमसे वादा है मेरा, अब से हमेशा खुश रहोगी और कभी भी उदास नहीं होगी तुम जिंदगी में। ज़हरा, बेटा देखो, देखो मेरी बच्ची जिंदा है, हानिया जिंदा है। हानिया, खुश आमदीद। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। मैं अब उन लोगों को सजा देना चाहती हूँ जिन्होंने तुम्हारे साथ ये कुछ किया। अब तुम आ गई हो, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि अब अपना फैसला तुम खुद ही कर लोगी।
जहरा, सबसे बड़ा इंसाफ ज़मीर का है, जिसे मैंने सब पे छोड़ दिया है और खुद भी जा रही हूं। मेरा कोई ठिकाना नहीं और ना मेरा कोई है। तो बताओ अब क्या होगा मेरा नाम? कहा था ना तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा जहरा।